हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 7 यानी कि संस्कृत है। आज उसका हम 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने संस्कृत का जो राजन सीरीज है उसका बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद आपका 2017 का पेपर, 18 का पेपर और 2018 का हुआ है उसको हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में हम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सारी क्लासेस को कर लेते हैं और वो भी अच्छे से, तो आप अच्छे नंबर से संस्कृत में पास हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये 7 पेपर होता है आपका, ठीक है। और 1 घंटे का टाइम दिया होता है और आपके टोटल जो है 25 नंबर की ये क्लास, 25 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। आपके 3 तरह के प्रश्न आते हैं, देखिएगा। 1 घंटे का पेपर होता है और 25 नंबर का आपका जो है होता है टोटल। और 25 में आपको 12 नंबर ले आने होते हैं। अगर 12 नंबर से कम नंबर आता है तो आपका बैक लग जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, निर्देश देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन के सामने उसके अंक दिखाई मतलब लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं, यानी कि आपके टोटल 3 टाइप्स के प्रश्न हैं। पहला आपका वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। और फिर अति लघु उत्तरी है, फिर आपका लघु उत्तरी है। 3 टाइप के प्रश्न हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी जिसको बोलते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन को 1 नंबर होता है, यानी 5 क्वेश्चन 5 नंबर, ठीक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पिपीलिका शब्द का अर्थ है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको हर एक क्लास में ये बताया है कि अगर संस्कृत में आपको नहीं आता है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो है पशु के नाम, पंछी के नाम, ठीक है, आसपास की जो चीजें होती हैं उसके नाम, सब्जी के नाम, फल के नाम, ये सब संस्कृत के नाम याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया गया है, अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो लगभग 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी से, ठीक। और दूसरा नंबर ये कि आपको 1 से लेके 20 तक की जो संस्कृत की संख्या होती है ना, उसका भी याद होना चाहिए। यहाँ पे भी आपसे हमेशा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। 1 नंबर का तो आपका यहाँ से बन गया। और इसी में आपको मैं अभी दिखा देती हूँ, देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपका 2 नंबर का बना हुआ है। 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। 2 नंबर का यहाँ पे है और आपका 1 नंबर यहाँ पे पूछा हुआ है। तो टोटल कितना हो गया? 3 नंबर हो गया। और यहाँ पे देखिए, 1 नंबर का ये पूछा है पिपीलिका शब्द का अर्थ। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ पे भी आपका शशका, द्राक्षा, विश्रभ, चिक्रोली, ये आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन बना है, यानी 3 नंबर का। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि अगर आपको संस्कृत बहुत वीक है, नहीं आता है, तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ यही काम करिए, इन सब चीजों को याद कर लीजिए। बहुत टफ नहीं है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, ठीक, जो जो आया हुआ है, जो जो मैंने आपको कराया है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, या उसी को आप बार बार रिवाइज करिए। कहेंगे तो हम आपको पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, ठीक। और आपको 1 से 20 तक का संख्या याद कर लीजिए। तीसरी चीज की आपको शब्द रूप याद कर लीजिए, ठीक, शब्द रूप याद कर लीजिए। और चौथा है आपका धातु रूप। ये अगर आप चारों याद कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर से आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। प्लस अगर आपको शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान है तो आप आराम से हिंदी से आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके लिए आपको कारक वगैरह का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन शब्द रूप और धातु रूप बहुत ही जरूरी है। देखिए, आपको यहाँ से ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये देखिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये सब आपका क्या है? सब आपका ये धातु और शब्द रूप से ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पिपीलिका शब्द का अर्थ है। तो देखिएगा, पिपीलिका शब्द का अर्थ, यानी पिपीलिका को क्या बोला जाता है हिंदी में? तो पिपीलिका को चींटी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? चींटी बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एकोन विसंति पद संख्या का बोधक है। यहाँ पे एकोन विसंति दिया हुआ है, इसको
मतलब कि संख्या ये आपका संस्कृत में है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो पूछ रहा है। तो एकोन विसंति को आपका 19 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 19 बोलते हैं, ठीक। एकोन विसंति को 19 बोलते हैं, यानी कि एक कम 20 में 19। विसंति को 20 बोलते हैं, एकोन विसंति को 19 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि असमान शब्द में विभक्ति और वचन पूछ रहा है। तो आपके असमान शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। आपका लंग लकार भी पूछा हुआ है। और लंग लकार का एक जो है, अगर आपको नहीं आता है तो इतना ध्यान रखा करिए कि जो लंग लकार होता है ना, वो हमेशा अ से स्टार्ट होता है। चाहे जिस भी धातु का आप बना रहे हो, वो हमेशा अ से स्टार्ट होगा, वो भी किस में? लंग लकार में। तो ये वाला ऑप्शन अ तो वैसे ही कट जाएगा। तो पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, यानी आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आपसे क्या पूछ रहा है? मध्यम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष द्विवचन यहाँ का पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका अपीबतम, ठीक, अपीबतम। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। यानी उत्तम पुरुष से आपका जो है कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका जो मैं है, ये आपका उत्तम पुरुष है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है आपका, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि संस्कृत में अगर आपका लिंग पूछे तो 3 होता है, ठीक है। कितना होता है? 3 होता है। वचन पूछे तो 3 होता है, पुरुष पूछे तो आपका 3 होता है। लिंग आपके 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और आपकी नपुंसक लिंग, ठीक। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और आपका पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। समझ में आया? अभी आपको नीचे पे मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, वहां पे दिखा देंगे। तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और आपका नपुंसक लिंग, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? तो लट लकार का प्रयोग आपके जो है वर्तमान काल के लिए किया जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है आपके 5 लकार होते हैं। इन सब चीजों को मैंने आपको अच्छे से बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी में पढ़ाया है। वो क्लासेस अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा चीजों को समझने में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 वाला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन था कि कितने लिंग होते हैं? तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 यही था ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और आपका नपुंसक लिंग। और क्वेश्चन नंबर 7 था आपका लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए होता है? तो लट लकार का प्रयोग आपके वर्तमान काल के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा था कि गम धातु के, है ना, गम धातु के आपके प्रथम पुरुष, ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना, देख लीजिए क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यही है कि गम धातु के प्रथम पुरुष, सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष बहुवचन का पूछा है लंग लकार में। और लंग लकार किसके लिए यूज होता है? भूतकाल के लिए यूज होता है और अ से स्टार्ट होता है। तो ये आपका पूछ रहा है, ये वाला सिर्फ आपको यही लिखना है, ठीक। अगच्छन लिख देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ताकि आपको एक बार रिवाइज करा दिया जाए। तो गम धातु का प्रथम पुरुष लंग लकार बहुवचन में अगच्छन होता है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम, ठीक। ये आपका जो है गम धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपका अगच्छन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं? ये शायद आई थिंक क्वेश्चन था। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। तो संस्कृत में आपके 3 प्रकार के वचन होते हैं।
एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है आपका कि बालके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन है। यहाँ देखिएगा, बालके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो आपका जो बालके शब्द है ना, इसमें आपकी जो है तृतीया विभक्ति है और ये बहुवचन का रूप है। ठीक, आपके बालके जो है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। किसमें है? तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या पूछ रहा है। नवनीतम शब्द का हिंदी में अर्थ है। तो देखिए आपका इस पेपर में 2019 के पेपर में 4 नंबर से क्वेश्चन पूछा है हिंदी में अर्थ। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से बना है कि पिपील का शब्द का अर्थ क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका अतिलघु में बना है कि नवीनतम शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं। और आपका तीसरा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इन शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो अब आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वो एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ चीजें, आप याद कर लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नवीनतम जो शब्द है ना, इसका अर्थ आपका घी भी होता है और आपका मक्खन भी होता है। क्या होता है? मक्खन भी होता है। ठीक, आपका नवीनतम शब्द जो है इसका अर्थ जो है हिंदी में वो घी मक्खन दोनों होता है। चलिए बढ़ते हैं लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। तो आपका जो लघु उत्तरी प्रश्न है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। यानी दा धातु जो है वो लट लकार में इसका रूप लिखना है। तो लट लकार किसके लिए यूज होता है? वर्तमान काल के लिए। ये याद कर लीजिए कि जो पांचों लकार है, जैसे आपका दृत लकार वो भविष्य काल के लिए, लट लकार आपका वर्तमान काल के लिए, है ना। तो इन चीजों को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा जो है अतिलक उत्तरी में बनता है, 1 नंबर में बनता है। तो चलिए देखते हैं दा धातु का आपका लट लकार का क्या है। चलिए देखते हैं। दा धातु का लट लकार में बोला है लिखने के लिए तीनों पुरुष तीनों वचन में। तो देखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। ठीक, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। ददाति, दत्तः, ददत। ठीक, मध्यम पुरुष में क्या होगा? ददासि, दत्थ, दत्त। ठीक, उत्तम पुरुष में ददामि, दद, दत्तम। ये आपका क्या है? दा धातु का है लट लकार में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका श्लोक दिया है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा वो पूछ रहा है। तो श्लोक देख लेते हैं पहले। परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक, ये आपका श्लोक है। इसका हिंदी में अर्थ पूछा है। 2 नंबर का हमेशा आपका श्लोक या सूक्ति पूछता है। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा वो हमें पूछ रहा है। तो देखिएगा उसका अर्थ क्या होगा। ठीक, तो इसका अर्थ होगा साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ठीक, ये आपका उस श्लोक का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। देखिएगा 4 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, आधा आधा एक, आधा आधा एक, यानी 2 नंबर का। शशका, द्राक्षा, विश्रोप, चिक्रोड। तो शशका मीन्स खरगोश होता है, द्राक्षा मीन्स आपका अंगूर होता है, वृषभ मीन्स आपका बैल होता है और चिक्रोडा मीन्स आपका गिलहरी होता है। एक चीज देखिएगा, जो 2018 का री पेपर हुआ था उसमें जो बहुविकल्पी का पहला प्रश्न था वृषभ, वहां पे मैंने बाई मिस्टेक वृषभ का हिंदी में अर्थ भैंस बता दिया था, जो कि गलत है। मैंने आपको कमेंट में पिन भी कर दिया था, वहां पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। वृषभ का अर्थ बैल होता है, भैंस नहीं। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो आपका शशका को हिंदी में खरगोश बोलते हैं, द्राक्षा को अंगूर बोलते हैं, वृषभ को बैल बोलते हैं और आपका चिक्रोड को गिलहरी बोलते हैं। ठीक, बहुत चीजें इजी है, 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। 2 नंबर का पूछा है, 1 से 10 तक आपको संस्कृत में लिखना है संख्या के नाम। तो देखते हैं, 1 को एक, 2 को दो, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश। ठीक, ये आपका 1 से लेके 10 तक संस्कृत में संख्या के नाम हो गए। अब देखिएगा, आपकी क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है। यानी आपका जो संस्कृत है, ठीक, इसमें आपके श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, यानी आपका जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसकी क्या यूज है या क्यों ये इतना यूजफुल है। ठीक है, तो देखते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री आपके 2018 का जो री पेपर हुआ था वहां पे पूछा था कि आपका श्रव्य सामग्री क्या होता है, दृश्य सामग्री क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखना था और उसका एग्जाम्पल लिखना था। ठीक, तो आपका जो दृश्य श्रव्य सामग्री होता है ना, इसका आपका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, टेलीविजन है, कंप्यूटर है। इसके थ्रू क्या होता है कि दिखा के बच्चों को कोई आप क्लिप दिखा दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यह क्यों यूजफुल है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला जो है कारण या पहला उपयोगिता हम बताएंगे, पाठ्य वस्तु को रोचक, सार्थक एवं बोधगम्य बनाने हेतु दृश्य उपकरणों की उपयोगिता है। यानी आपकी जो सिलेबस है या जो आपका चैप्टर है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक, बच्चे को अच्छे से समझ में आए, बच्चे उस चीज के लिए उसमें इंटरेस्ट ले, इन सब चीजों के लिए दृश्य उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका, विद्यार्थियों का शिक्षण सुविधापूर्ण हो इसलिए ये सामग्री प्रेरक है। यानी आपके जो विद्यार्थी हैं इनकी जो शिक्षण है वो सुविधा पूर्वक हो इसलिए ये सामग्री प्रेरक है। अगला है आपका, दिए गए ज्ञान को सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाने हेतु ये सामग्री उपयोगी है। कहने का मतलब है, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक, टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो चिर स्थायी हो, यानी वो ज्ञान स्थायी हो। ये नहीं कि आज आपने पढ़ाया और कल बच्चे भूल गए, यानी वो मेमोरी में बिल्कुल फिट हो जाए, बच्चे को याद हो जाए, वो भूले नहीं। ठीक, इसलिए आपका दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोगी है। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा कि अगर आप कोई चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसको लेके आपने उसको वीडियो के थ्रू समझ लिया तो वो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी, फिर आप उसको भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है आपका, बालक का ध्यान केंद्रित करने हेतु ये नितांत उपयोगी है। जैसे बच्चे होते हैं, अगर आप वीडियो के थ्रू पढ़ाएंगे उनको या दृश्य श्रव्य सामग्री के थ्रू पढ़ाएंगे तो बच्चे आकर्षित होते हैं पढ़ने के लिए, इधर उधर भटकता नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है आपका, तत् सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। यानी आपका जो तत् सर्वनाम है इसका आपका द्वितीय और तृतीय विभक्ति में पूछ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। ये देखिएगा, तो प्रथमा विभक्ति का क्या होगा, सा ते ता, और द्वितीय का होगा ताम ते ता। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। और क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछ रहा है कि संस्कृत में अनुवाद करना है। क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला आपका जो है अनुवाद ये है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिएगा, मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं। ठीक, अब ये जो आपका मैं है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो है क्रिया बनेगा। तो मैं को इंग्लिश संस्कृत में क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, तो यहाँ पे अहम आ रहा है ना, तो ये आपका जाता है किसमें है, वर्तमान काल में है। तो आपका वर्तमान काल में है तो लट लकार लगेगा। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि, यहाँ पे आपका जो अहम आ रहा है, ये जो आपका मैं है, यानी इसको संस्कृत में अहम बोलते हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग आपका क्रिया चेंज होगा। यहाँ अहम आ रहा है तो जो आपका क्रिया है इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे अहम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम गच्छामि लिख रहे हैं। ठीक, अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुम कहाँ रहते हो, तो त्वम कुत्र निवससि। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
श्याम पैर से लंगड़ा है, तो श्यामः पादेन खंजः। ठीक, पैर से यानी पादेन, लंगड़ा का होता है खंजर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पेड़ से फल गिरते हैं, तो पेड़ से, पेड़ का वृक्ष होता है और पेड़ से फल अलग हो रहे, तो यहाँ पंचमी विभक्ति होगा, इसलिए यहाँ वृक्षात हो जा रहा है। ठीक, आप जब रूप याद करे रहेंगे तो आपको आराम से यहाँ पे कर लेंगे। तो वृक्षात फलम पतंति, गिरना का जो है संस्कृत होता है पतंत। ठीक, वृक्षात फलम पतंति। तो ये हमने टोटल आज 2019 का पेपर डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो भी कमेंट करिएगा। चीजें बहुत इजी हैं, बस आपको सिस्टम के साथ पढ़ना है, एक रणनीति के साथ पढ़ना है, ताकि चीजें कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए। इसके बाद हम 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे और 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।